सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक्सपल्स 210 का। इट्स बीन 1 मंथ आई एम राइडिंग दिस बाइक, दिस मशीन, और हम उस बाइक को रिव्यू करना चाह रहे हैं जो बाइक मोर देन 900 किलोमीटर चली हुई है इन डकार टेरेन, एक्सट्रीम टेरेन, ट्रेल्स में, ठीक है। एंड जो हीरो की डकार टीम है, दे हैव अ मेजर रोल while making this motorcycle, plus one of the best machine in this segment, ADV के segment में। We will go in the four steps में: engine, performance, mileage and touring, ठीक है। So first we will start with engine. Smooth, extremely smooth engine। हाँ, 7000 RPM के बाद यू विल फाइंड कि रेड लाइन आ रही है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। इफ़ यू आर राइडिंग और आपका ध्यान इंजन की तरफ, आई मीन कंसोल की तरफ नहीं है, देन यू विल नॉट रियलाइज ऑल्सो कि आप 7000 RPM पे क्रॉस कर चुके हो, ओके। एंड इफ़ रेड लाइन्स ऑल्सो कमिंग, कम्प्लीटली डोंट वरी, नो नीड टू वरी, थोड़ा भी नहीं। सॉरी अगर ऑडियो में थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा है कार का। प्लस प्योरली रिफाइंड, नो नॉट एट ऑल, मतलब थोड़ी भी वाइब्रेशंस नहीं है हैंडल पर, ओके। प्लस द बाइक इज़ बिल्ड ऑन द 27 डिग्री एलिवेशन। जो प्रीवियस इंजन था, जो एक्सपल्स 200 का था, वो इंजन इसमें नहीं है। करिश्मा का इंजन मे बी यू कैन से, बट इट इज़ मोर रिफाइंड देन दैट, प्लस मोर पावरफुल। और एक्सपल्स जो 200 थी उससे 30% मोर पावर, 20% मोर टॉर्क है, विच हेल्प्स यू while touring and while riding long. Plus power increase से thing is that it doesn't give when you are climbing up hills के किधर पे भी, तो you will not find कि you should ride on second gear only. Third gear also it can easily be climbed, समझ रहे हो। so you don't need कि आप second gear पे चढ़ जाओ थर्ड से, थर्ड gear पे भी it can easily climb, so more gear shifting नहीं है। plus while you are riding engine में vibrations feel नहीं होंगे, ओके, बिकॉज इट इज़ मोर रिफाइंड। कुछ कौन से कि इंजन में टैंपिंग की नॉइज़ आ रही है, देयर वाज नो टैंपिंग नॉइज़ टिल नाउ। मेरे को कोई टैंपिंग की नॉइज़ नहीं आ रही। इट इज़ कम्प्लीटली पावरफुल एंड गुड इंजन। इसकी टॉप स्पीड्स इज़ अराउंड 135-140। अब आते परफॉर्मेंस में। एनी ADV, फर्स्ट स्टेप, इफ अ बाइक इज़ ADV और डर्ट बाइक हो या कोई भी बाइक हो, एडवेंचर बाइक हो, 27 डिग्री का इंक्लाइन होना चाहिए, जो मोस्टली अभी के फ़िलहाल सेगमेंट में नहीं है, बट हीरो हैज़ दैट, एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू हीरो टीम, हीरो एंड डकार टीम। 27 डिग्री का एंगल है। प्लस जब ये बाइक को डकार टीम को दिया गया था फॉर टेस्टिंग पर्पज़, जब ये बाइक दी गई थी एज अ प्रोटोटाइप टू डकार टीम, जो स्पेन में एंड डकार में जब इसको राइड किया गया था, सो फ्यू चेंजेस वर मेड बाय दैट टीम। तो फ्यू चेंजेस वर मेड बाय देम। फर्स्टली जो इसके आप फुट पैक्स देखोगे, तो फुट पैक एग्जैक्टली हिप के नीचे, समझ लो। व्हाइल यू आर सैडलिंग देयर इज़ no need of pressuring the हैंडल बार, कोई प्रेशर नहीं आएगा हैंडल बार पे, बिकॉज यू विल लाइक बी फीलिंग लाइक कि आपको जो आपके अंडर काफ्स है सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड यू विल बी स्टैंडिंग टॉल, ज़ीरो प्रेशर ऑन हैंडल बार वाइल यू आर सैडलिंग। सो इट हेल्प्स कि जब आप ऑल ऑफ अ सडन जब ऑफ रोडिंग आता है, सो व्हेन यू आर टूरिंग और व्हेन यू आर राइडिंग, मोस्ट ऑफ द राइडर्स नोज कि अचानक से जो ग्रेवल्स आते हैं, या पॉज किया था, अचानक से जो ग्रेवल्स आते हैं, ऑफ रोडिंग आती है, या स्लश आता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सडन सैडलिंग हम जो करते हैं, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज कि इसके जो फुट पैक्स है वो अंडर थाइज है, समझ लो। सो व्हेन यू आर सैडलिंग, तो आपको हैंडल बार पे थोड़ा भी प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन द चेयर, समझ लो। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड दिट प्लस while you are riding, इधर आ जा, इधर
while you are riding, बहुत बार ऐसा होता है कि बाइक है ना फंस जाती है स्लश में, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो या गड्ढे में कभी फंस जाती है. सो दे हैव गिवन दिस हैंडल टू पुल and this is very helpful. Those who are riding, those who have done Ladakh ride and Spiti ride, they might be knowing that how it is useful. समझ रहे हो? Because सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन है वो 41 mm के, पीछे वाला जो सस्पेंशन है स्पोक सस्पेंशन है विथ लिंकेज. यू विल सी कि लिंकेज, आई विल शेयर द फोटो इफ यू वांट, अगर नहीं दिख रहा हो तो लिंकेज है. सो लिंकेज कब हेल्प करता है? व्हेन यू आर राइडिंग. जैसे मुझे आप राइड कर रहे हो ये लेवल पे, ठीक है, सो जो ये आगे वाला होगा यू विल बी सिटिंग ऑन स्ट्रेट पोजीशन, सिर्फ आगे वाले मूवमेंट्स होंगे, तो उस टाइम पे लिंकेज बहुत काम आता है. KTM में लिंकेज नहीं है, हिमालयन हैज़ दैट लिंकेज, बट बिकॉज ऑफ वेट उतना फील नहीं होता है. बट व्हेन यू आर राइडिंग द लाइट वेट मोटरसाइकिल और उसमें लिंकेज जब होता है मोनोशॉक, तो इट हेल्प्स अ लॉट. पॉज कर. सो जो मोनोशॉक ऑब्जर्वर है वो बहुत अच्छे लिंकेज है. बिकॉज ऑफ लिंकेज इट हेल्प्स अ लॉट. दोज हु आर राइडर दे नो लिंकेज कितना अच्छा परफॉर्म करता है. दिस इज़ द रीज़न व्हेन यू आर इन सिटी यू डोंट फील लाइक टू ब्रेक्स मारना, बिकॉज स्पीड ब्रेकर पे आएंगे इट विल एब्जॉर्ब इजीली, बिकॉज लिंकेजेस होते हैं. व्हेन यू आर गो ऑन डाउन साइड तो वो स्प्रेड होता है. समझ लो, लिंकेज हेल्प्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फ्रंट पे मोनोशॉक है 41 mm. ट्रैवल सस्पेंशन बहुत अच्छा है, लिटरली आई एम सेइंग बहुत अच्छा है. बिकॉज कि छोटे मोटे तो पॉट होल यू विल डोंट इवन फील कि यू आर डूइंग ऑफ रोड, बिकॉज बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं. प्लस इट हेल्प्स अलॉट व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोड, बिकॉज वे में 3 मोड है. फर्स्ट मोड इज रोड, सेकेंड इज ट्रेल एंड थर्ड इज ऑफ रोड. सिंपल है. यू हैव टू जस्ट सो फर्स्ट वन इज रोड मोड जिसमें दोनों ABS ऑन होंगे. सेकेंड वन इज ट्रेल जिसमें रियर ABS बंद हो जाएंगे. एंड थर्ड इज ऑफ रोड, उसमें दोनों ABS बंद हो जाते हैं. एंड फॉर दैट मैटर जो बेस वेरिएंट है उसमें आई थिंक खाली ड्यूअल ABS नहीं है, मे बी आई एम रॉन्ग. ड्यूअल ABS नहीं है, खाली सिंगल ABS है. सो उसमें सिर्फ रेयर है वो बंद हो जाता है. ऑफ रोड और उसमें 2 ही मोड है आई थिंक सो. और गार्ड्स नहीं आते उसमें. प्लस जो ये विंडशील्ड है दैट इज़ नॉट दैट बिग, इट इज़ स्मॉल इन बेस मोड. इसमें 2 मॉडल. दिस इज़ अ टॉप मॉडल ब्लू वेरिएंट जो सबसे अच्छा दिखता है अकॉर्डिंग टू मी. मोस्ट ऑफ द पर्सनस लाइक ब्लू कलर. सो इसमें 2 वेरिएंट्स है, बेस एंड टॉप मॉडल. मैंने टॉप मॉडल लिया है. उसमें आई थिंक वन इज़ ब्लू, अनदर वन इज़ रेड एंड सिल्वर. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दिस कलर बिकॉज ज़्यादा अपीलिंग दिखता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है. जस्ट लाइक BMW GS है काइंड ऑफ. सो कलर इज़ अमेजिंग. मेरे को भी बहुत पसंद आया था. इट वॉज फर्स्ट लुक आई वॉज लाइक कि यही कलर चाहिए मेरे को. सेकेंड seat height is 833 mm. Yeah, 833 mm and ground clearance is 250. So it is amazing. You will never feel like कि ground clearance कम है because बहुत अच्छी ground clearance है. Plus while you are riding the sitting posture is so amazing. You will not feel because handlebar जो नीचे नहीं है and seat is आगे से shrink हो रही है, bottle neck kind of thing. So you will sit very close to handlebar. So you will feel more confident and relaxed position. While you are touring, you will not feel कि any jerk or any pain in your shoulder or your elbow. You will feel very confident while riding because जो seat height है वो बहुत uprise है, ठीक है. 833 mm seat height है. Because of that, you will feel like कि you will feel very confident because you are at a very higher seat level. समझ रहे हो. सो यू विल नॉट फील लाइक कि मैं कॉन्फिडेंट बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंट. जो राइड करते दे नो हाउ इट फील्स व्हेन यू राइड अपराइट पोजीशन. यार आप ये लेवल के ऊपर हो, समझ रहे हो. सो इट इज हेल्प्स इन सेटलिंग ऑल्सो. प्लस जो ट्रैवल सस्पेंशन है दैट वर्क्स अमेजिंगली बिकॉज ऑफ सीट हाइट. देयर आर मैनी
क्वेरीज रिगार्डिंग के सीट हाइट, ये सीट हाइट के लिए क्या हाइट होनी चाहिए या विच हाइट शुड बी द आइडियल फॉर राइडिंग दिस बाइक, आई कैन से 5'8" और 5'9" कैन ऑल्सो राइड इफ़ दे हैव अ गुड स्किल. आई एम 5'11", सो मेरे फुट्स है ना वो आराम से अंदर ग्राउंड पे स्टेडीली पॉज कर दो. सो जो हाँ, सो आई वाज सेइंग, if a person is 5'8" or 5'9", he or she might face a difficulty while riding this bike because उसका टिप तो हो सकता है. I am 5'11", I am easily able to put my legs on the, मतलब फ्लैट रोड पे अच्छे से मेरे पैर रह जाते हैं इसमें. So touring, you can go anywhere on this bike. touring के लिए anywhere. टैंक साइज छोटा है, 30 लीटर का टैंक साइज है. दैट कुड बी अ डिफिकल्टी फॉर यू, बट माइलेज इज़ अमेजिंग. 35 to 40 इज़ नोवेयर ऑन द हाईवे. आई हैव सीन 45 ऑल्सो व्हाइल आई वाज राइडिंग. 200 डेली कम्यूट के लिए भी बहुत अच्छी बाइक है बिकॉज एवरेज इज़ अराउंड 35 to 45. टूरिंग के लिए तो देयर इज़ नो डाउट अमेजिंग. 200 में एंड 210 में वही फ़र्क था बिकॉज 200 वॉज very not comfortable plus was not that great while touring and highway purposes के लिए. So they came up with 210 which is like you can do 70% road, 30% off road, means you can do completely 100% off road also, but I'm just saying while you are doing on highway or touring you can do 70% road plus 30% highway. Overall summary में बोला जाए, bike is amazing, looks great, engine is recently performing amazing while touring and everything. Great mileage plus easy for touring, comfortable, no vibrations on handlebar. Off-roading में जाए तो there is no thumping while you are riding, so suspension level इतना अच्छा है कि आपको thumping नहीं महसूस होती while you are doing rock पे या gravels पे आप जब राइड कर रहे हो. अमेजिंग परफॉर्मेंस देती है बाइक. प्लस ओवरऑल ग्रेट फ्रेंडली बाइक. Any new rider or any rider can ride this bike easily acceptable. Heavy नहीं है जो आपको discomfort feel कराएगी. 171 weight है बाइक का. So that is so if you are a new rider, beginning rider, off roading के लिए चाहिए, that is easy to go bike. कहीं पे भी लेके जाओ, very friendly. Any new rider can ride this bike easily. Plus हीरो की बाइक है, so आप कहीं पे भी अटको you can do or you can change part easily. प्लस जो हीरो के पास से बहुत ही इकोनॉमिकल आते रहे लुकिंग टूवर्ड्स RE एंड KTM. प्लस यू विल नोवेयर फील अनलेस यू आर ऑन रोड्स और आप स्पीडिंग ही कर रहे हो, यू विल फील लाइक कि इसमें पावर कम है, लाइक लाइक हिमालयन और KTM. बट व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग this machine is no less or nowhere like 0% का भी नहीं है. You will sometimes feel कि Xpulse is performing far better than KTM and Himalayan in off-road plus slushes. So you can buy this bike. Amazing bike. I have faced no issue. थोड़े बहुत issues थे like damping के और knocking की आवाज़ आती थी जो इंजन से, प्लस जो पेंट के थे वो कोई नहीं है. 2026 में I think this all has been resolved. Also all problems has been resolved. So if you are looking for an adventure bike, tourer bike, plus you are a new adventure or new off-roader to a coming into a limelight, so this is an amazing bike, go-to bike. You can purchase this. Overall great. So this is an amazing bike, no doubt you should purchase it. Plus budget friendly है. And इफ़ ये बाइक में यही चैचिस पे अगर 350cc इंजन की बाइक आई, आई एम फॉर श्योर आई एम गोइंग टू बाइक दिस बाइक ओनली. प्लस जो टेरेंस में मैंने बोला कि ये बाइक चली हुई है, देयर इज़ नो अदर कॉम्पिटिटर राइट नाउ जो ये बाइक चल चुका है लाइक हीरो. लाइक देयर इज़ नो KTM बाइक इन टकार रेस और हिमालयन इन ओवर दैट. सो ओवरऑल ग्रेट बाइक. बाय.